हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र साइकेट्रिस्ट। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या रीजंस हैं कि वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते जिसके लिए उन्होंने शुरुआत की। फर्स्ट पॉइंट, आइसोलेशन। जैसे ही हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में एक रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी, और हम आइसोलेशन में चले जाते हैं। हम अपने फ्रेंड से कट जाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसी दिनचर्या हम पहले जी रहे थे, जैसे लाइफस्टाइल को हम फॉलो कर रहे थे, अगर अपनी हॉबीज़ को भी आप छोड़ देंगे, अपने फ्रेंड्स को भी आप छोड़ दोगे, तो ये एक डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। सेकेंड पॉइंट, फियर ऑफ फेलियर। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका डिप्रेशन में जाने का। पहले से ही हमें दिमाग में रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। सो जो फियर ऑफ फेलियर हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। जब हम आइसोलेशन में रहते हैं, जब हम अकेले रहते हैं, अपने फ्रेंड्स को छोड़ देते हैं, तो कई बार मोबाइल हमारे फ्रेंड्स का की जगह ले लेता है। हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ज़्यादातर रहते हैं, और उसकी वजह से हमें कई बार हम उसमें, जैसे आजकल हमारे साइकेट्री में जहाँ पे हम निकोटीन को, अल्कोहल को, दूसरे सब्सटेंस को, नशे को डिस्क्राइब करते हैं, वहीं पे हम मोबाइल एडिक्शन को डिस्क्राइब करने लगे हैं। उसमें भी वैसे ही सिम्टम आते हैं जैसे दूसरे, जब पर्सन दूसरे सब्सटेंस का आदी हो जाता है, उसको एडिक्शन हो जाता है, वैसे ही मोबाइल का एडिक्शन होता है। तो एक ये बड़ा रीज़न है कि जब हम मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारे जो डिप्रेसिव सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा सब्सटेंस, नशा। पहले कभी जब भी लोग थोड़ा बहुत अल्कोहल लेते थे और उसी में लोग मानते थे कि ठीक, आज मैंने पार्टी की, मैंने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया। आजकल इवन अल्कोहल की जगह कैनाबिस ने, वीड, गांजा, जिसको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, इन चीज़ों ने ले लिए। यूथ में ये काफ़ी कॉमन है। ये भी एक बड़ा डिप्रेशन का रीज़न है, और दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का भी। उसके अलावा पेरेंट्स का कंपैरिजन। जैसे ही बच्चा तैयारी शुरू करता है, बेटा देखो आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये एग्ज़ाम कैसे भी करके निकालना है, देखो उनके चाचा जी के लड़के ने ये एग्ज़ाम निकाल लिया, उनके लड़के ने ये एग्ज़ाम निकाल लिया, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके लड़के ने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया, तो बच्चा पहले से प्रेशर फील करने लग जाता है। सो आइसोलेशन, फियर ऑफ फेलियर, गैजेट, मोबाइल एडिक्शन, सब्सटेंस, नशे का यूज़ और कंपैरिजन, ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में जाता है। क्या क्या सिम्टम्स हैं कि जब आपको ये पता होना चाहिए कि शायद मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, या आप एज ए पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि शायद आपका बच्चा इस मानसिक रोग से ग्रसित हो रहा है। जब बच्चा ज़्यादा चुप रहने लगे, वो इरिटेबल, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाए, वो जब स्टडी करे लेकिन उसका फोकस, उसका अटेंशन, कंसंट्रेशन में कमी हो जाए, उसको लगने लगे कि शायद मैं चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, मेरे से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और वो नेगेटिव होता चला जाता है। जो उसका कैलिबर है उससे भी उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसमें नींद की कमी हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस, उसमें उसकी एपेटाइट, उसकी भूख कम हो जाती है, वो वीकनेस फील करने लगता है। इसका मतलब आप डिप्रेशन के शिकार हो गए। इसका सॉल्यूशन क्या है? एज ए साइकेट्रिस्ट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी हैव अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। इसमें मेडिसिन का रोल भी है, और इसमें जो जो मैंने रीजंस बताए हैं उन रीजंस का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने आइसोलेशन की बात की, आइसोलेशन, अगर आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दोगे, अपने हॉबीज़ को छोड़ दोगे, ये आपको नहीं करना है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, कुछ अपने फ्रेंड्स से आप रेगुलर टच में रहें, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं वही फ्रेंड्स क्यों ना हो। अगर आप कोई गेम पसंद करते हो, उस गेम को थोड़ा बहुत टाइम दो। अगर आप गेम को फॉलो नहीं कर सकते, कम से कम कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। सो आइसोलेशन से बचें। फियर ऑफ फेलियर, आई अंडरस्टैंड कि एक कंसर्न रहता है, बट उसको दिमाग में ना बिठाएं, अपने प्रोसेस पे फोकस करें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। आपका जो स्टडी का एक पैटर्न होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 रूल्स होते हैं कि आप एक ऑथेंटिक सोर्स लें जहाँ से आपको स्टडी करनी है, ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो करें, उसको बार बार, एक बार आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं, आप बार बार उनका रिवीजन करें। रिवीजन इज़ अ की ऑफ सक्सेस। सो आप उसको अपने जो, जहाँ आपने एक अपना शेड्यूल बनाया है, उसमें उसको बार बार रिवीजन उसकी
करने की कोशिश करें कि आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस नॉलेज को मुझे एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आप उसको बार बार अपने मॉक टेस्ट दें और अपनी जो गलतियां हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, उसको ओवरकम करें और समझें कि मुझे कितने टाइम में पेपर में ख़त्म करना चाहिए, कितने टाइम में उसको रिवाइज करना चाहिए, इन सब चीज़। सो ऑथेंटिक सोर्स से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उन चीज़ों को बार बार टाइम पे रिवाइज करना और मॉक टेस्ट के सहारे आप उसका रिवीजन करना कि मैं एग्ज़ाम में इसको कैसे करके आऊँगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, सो फियर ऑफ फेलियर को कम से कम दिमाग में रखें। जो गैजेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन जो मैंने आपको बताया, उससे बचें। गैजेट एडिक्शन और मोबाइल एडिक्शन के वैसे ही सिम्टम हैं। आप इरिटेबल फील करते हैं, आप लो फील करते हैं, आपको उसकी क्रेविंग होती है जब आप उसको यूज़ नहीं करते, तो उससे आप बचें। बेटर है कि आप अपने फ्रेंड से मिलें, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, तो मोबाइल और गैजेट एडिक्शन से आप बच सकते हैं। सब्सटेंस यूज़, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें। आजकल जो बच्चे वीड, गांजा, कैनाबिस जिसको हम बोलते हैं, उसके यूज़ से आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, इवन आपको साइकोसिस हो सकता है जो एक बड़ी सीरियस मानसिक बीमारी है। सो आपको बिल्कुल नशे से बिल्कुल बचना है। और पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि बच्चों के कांटेक्ट में रहें। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने अच्छी जगह कोचिंग दिला दी, आप उसको पैसा दे रहे हो तो आपका काम खत्म हो जाता है। आपको उनके फ्रेंड्स की तरह रहना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना। कई बार प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि पेरेंट्स बेसिकली बच्चों को इन प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते। वो कहते हैं तुम्हें किस चीज़ का डिप्रेशन है, वो ये नहीं समझते कि एक मानसिक बीमारी है, ये एक सेरोटोनिन नाम के केमिकल इम्बैलेंस से होती है। वो कहते हैं आपको किस चीज़ का डिप्रेशन है, हम तो आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके बच्चे को तो देखो फैसिलिटी नहीं मिली फिर भी वो इतना बड़ा हो गया। ये सब आपको नहीं करना है, आप इन चीज़ों से बचें। हर बच्चे का एक अपना कैलिबर होता है, उसका एक अपना टेम्परामेंट होता है, उसकी एक अपनी नेचर और पर्सनैलिटी होती है। उसके कॉम्बिनेशन को समझ के ही आप बच्चे को अप्रोच करें और उसको जहाँ पे ज़रूरत है उसको जज ना करें, उसको किसी से कंपेयर ना करें और उसको मनी के साथ, फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ पूरा इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लें। आजकल इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये लोगों के दिमाग में एक सोसाइटी में भ्रम फैला हुआ है कि ये मेडिसिन लग जाती हैं, हम कोई सोने की मेडिसिन देते हैं। एज ए साइकेट्रिस्ट मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि जैसा आज के दिन साइकेट्री में अच्छा ट्रीटमेंट है, दूसरी ब्रांचेज से इसमें कम, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है या ये मेडिसिन हमेशा चलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको, और ये ऐसा भी नहीं है कि ट्रीटमेंट हमेशा के लिए चलता है। अगर आप एक डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रहे हैं, मैक्सिमम 4 to 6 मंथ्स मेडिसिन चलती हैं। वो भी शुरू में कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हम देते हैं जो कि धीरे धीरे कम कर देते हैं और आप एक टेबलेट लेते हो। क्योंकि अगर आप इस बीमारी को ठीक नहीं करोगे, ये ऊपरी हवा का चक्कर नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम के बाद आपके नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको ये लाइफ वर्थ नहीं लगती, आपका जीने का मन नहीं करता। और आप रोज़ाना जो न्यूज़पेपर में और आप टीवी में देख रहे हो कि ऐसे लोग हमारे बीच से, हमारे जो प्यारे लोग हैं वो जा रहे हैं, जिनको हम 100% बचा सकते हैं। अगर उनका टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो, उनके सारे सिम्टम्स को 100% कंट्रोल किया जा सकता है। आपको सरप्राइज होगा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुसाइड के डेटा हैं, आप अगर डेटा पढ़ेंगे, हम हर सेकेंड में आपको पता है कितनी सुसाइड हो रही है। अभी आपको लास्ट ईयर की भी अगर मैं बात करूं कि 15 टू जो टोटल सुसाइड रिकॉर्ड की गई हैं, उसमें से 15 to 25 ईयर्स की एज में जो सुसाइड है उसका रेशो 35% है। कि अगर जितनी भी सुसाइड हुई हैं उसमें से 15 से 25 साल के बच्चे थे, उनके बीच में जो सुसाइड हुई उसका टोटल सुसाइड का 35% था। आप सोचिए कितने यंग टैलेंट को, कितने यंग ब्रेन को हम खो रहे हैं। सो एज ए साइकेट्रिस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों को समझें, अपना स्टडी का, लाइफस्टाइल का बैलेंस बनाएं। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, अपने प्रोफेशनल को अप्रोच करें और ट्रीटमेंट लें। आपको ये ध्यान रखना होगा कि लाइफ से बड़ी, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। कोई एग्ज़ाम आप ज़िंदगी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप परसिस्टेंट, कंटिन्यूस मेहनत करेंगे, आपका एग्ज़ाम भी निकलेगा, आपकी लाइफ भी रहेगी। बट आप अपनी हेल्थ के कॉस्ट पे, अपनी ज़िंदगी की कॉस्ट पे किसी भी चीज़ को कंपेयर ना करें। थैंक यू सो मच। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। Subscribe now.